You know what is happening? A lot of malware injection is happening. हमारी भाषा में टेक्निकल इसे क्लिक जैकिंग कहते हैं. आपने अगर उस लिंक को क्लिक कर दिया तो जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है वो मैं देख सकता हूं. बिजनेसमैन की मेल, ऑफिशियल मेल पे, बिजनेसमैन जिससे बिजनेस करता है, एक्सपोर्टर है बेचारे, उसकी उस मेल पे ये स्पैम आया होगा, उसके किसी वर्कर ने क्लिक कर दिया होगा. अब उसकी मेल कौन पढ़ रहा है? हैकर पढ़ रहा है. उसने देखा आपने अभी अभी अपने इटालियन बायर को 40,000 यूरो के एक बिल और बैंक डॉक्यूमेंट ईमेल से अटैच किया है. फौरन आपकी मेल में घुसा, आपकी सारी सेटिंग्स बदली, फिल्टर्स लगाए, फॉरवर्डर्स लगाए और आपके बायर को दोबारा मेल कर दी. सिर्फ एक लेटर बदल. मेरी ईमेल आईडी थी rakshitTandon@gmail.com. हैकर ने बनाई rakshitTandon@gmail.com. एक ही जगह क्या कर दिया? हमारी आदत है कि whenever we check a email, we only look at the display name from Rakshit Tandon. Do we look at the email address behind it? Yes or no? No. So this happened. The buyer got a mail. Sorry for the last mail. I just came to know my bank account is frozen due to bank audit. So kindly transfer my 40,000 euro payment to my Barclays bank account in London. और उसने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी. बायर ने मेल वापस भेजी, वो आएगी नहीं क्योंकि उसके अकाउंट में ब्लॉकर लगा हुआ है, हैकर ने लगा दिया. उसने 40,000 यूरो लंदन भेज दिए. 3 दिन बाद इनको पता चलता है जब ये फोन करते हैं, माय पेमेंट, बोले आई सेंट, बोले वेयर, बोले लंदन, बोले वाई, बोले यू सेंट ईमेल, बोले आई सेंट नो मेल. भाई टूटी अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, बिजनेसमैन को शर्म आती है फोन मिलाने में. कई बार हमारे पास ये केस आया, हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पता चला ईमेल तो हैक हुई थी नाइजीरिया से. कहां से? पैसा कहां गया? लंदन. अब वो एसएचओ साहब सोच रहे हैं मैं जीप में डीजल डलवाऊं फिर मैं जाके जरा इन्वेस्टिगेट करके आऊं. बहरहाल उन बेचारों के पैसे गए. आई हैव 30 to 40 such cases, all good exporters. The email has been sniffed, hacked and the money compromised. Money frauds are rising. Abhi aane se pehle I was at the hotel and I got a message on my inbox. This guy is from Mumbai. The police is not helping him. He said all my bank account is being wiped away and I have never done online banking in my life. I have never taken a username password from the bank. So let me tell you as customers, the day you open an account in a bank, by default you have generated your net ID and password for your banking. Jab tak aap likhit mein na done. You have to give it in writing to the bank, say I don't want it. Deactivate my account. Otherwise, you have it. Now you don't have it, someone else have it, God knows. So this is how economic loss is costing us, $8 billion. So these are the major crimes happening these days. Defamation, stalking, email hacking, wishing and phishing. Technical words हैं, मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल भाषा में. आपकी जेब में कार्ड है कोई, डेबिट कार्ड कोई तो होगा बैंक का, कोई ICICI. ये बंद कर देंगे अगर आप? हाँ, थैंक यू सो मच. मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ लोगों को. नहीं मुझे मत दीजिए साहब, आपको. आप देखिए पीछे, आप पीछे देखिए, इसमें एक बैंक का नंबर छपा है. वो नंबर आप मुझे बोलिए और आपके मोबाइल पे अभी फोन आएगा उस बैंक से. नहीं, कार्ड नंबर नहीं, टेलीफोन नंबर. भाई कस्टमर केयर नंबर छपा है कि नहीं छपा है? लेट मी टेल यू व्हाट द क्राइम इज. आपने एटीएम से पैसे निकाले, यहां तक नहीं पहुंचे, आपके पास एक फोन आता है बहुत प्यारी आवाज में, रितु बोल रही हूं ICICI बैंक से. मिस्टर टंडन, आपने अभी अभी इंदौर से 4 रुपए निकाले हैं, हमारे यहाँ अलर्ट जारी हुआ है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है. ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ऑडिट पर्पस के लिए, इसलिए कृपया करके हमें अपनी कार्ड की डिटेल्स बताएं. नहीं, आप बताइए मत, पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पे नंबर क्या आ रहा है. अपनी जेब में से कार्ड निकालिए, कार्ड के पीछे देखिए बैंक का क्या नंबर छपा है, उसी नंबर से आप पे कॉल आ रहा है. उसने आपको क्या विश्वास दिला दिया? बैंक से बोल रहा हूं. अब आपने क्या करा? एक ईमानदार कस्टमर की तरह, क्योंकि आपकी तो जान निकल गई, आपने अपना कार्ड भी दे दिया, पिन भी दे दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, ऑफिस तक पहुंचे, SMS आए, बैंक खाली, 12 रुपए बचे. इसे कहते हैं साहब विशिंग. क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा रैकेट है. मिस कॉल आ रही है आजकल 13 डिजिट के नंबर से. कॉल बैक करिए, बैलेंस गायब, और नंबर शुरू होता है +92 से. कहां का है? अच्छा, चाचा का. बहुत अच्छा है ये नंबर, ये 13 डिजिट का है और कॉल बैक करते ही पूरा बैलेंस जाता है. 900 मिलियन यूजर्स हैं मोबाइल के इंडिया में. सिर्फ 1 रुपया रोज चुराता हूं मैं उनके बैलेंस में से. कितने रुपए हो गए?
900 मिलियन पर डे। और आप क्या अपने 1 रुपए के बैलेंस की शिकायत करते हैं? तो इस हैकिंग को समझना बड़ा मुश्किल है। खैर, विशिंग और फिशिंग, ये इनके भाई है फिशिंग। हाउ मेनी ऑफ यू डू ऑनलाइन बैंकिंग हियर? लेट मी सी द स्टूडेंट्स फर्स्ट। एजेड से तो बात करेंगे। यू आर अ स्टूडेंट, राइट? विच बैंक डू यू हैव? व्हाट इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट? द बैंक वेबसाइट। I don't know. You don't know? Thank you. So I answered my problem. कस्टमर को यही नहीं पता वेबसाइट का नाम क्या है। वो तो बस नीले रंग का वो लोगो देखता है गोल वाला, और ये मेरा बैंक, खुश हो जाता है। बेटा सिर्फ 150 रुपए में मिलता है, डोमेन कहते हैं इसे, www.sbi.org। कितने में मिलता है? 150। और एक विंडो के साथ दहेज का कमांड आया था, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। मैं गया वेबसाइट पे SBI की, पूरा पेज कॉपी किया और एक नए डोमेन पे पेस्ट कर दिया, और भाई साहब को मेल भेजी SBI की आईडी से, लोगो लगा के, डियर कस्टमर, अकाउंट नंबर के साथ। अच्छा तुझे मालूम है अकाउंट नंबर कहां से मिला तेरा? डस्टबिन में तू जो ATM की स्लिप डाल के आया था। हम लोग डाल आते हैं इस ATM में डस्टबिन स्लिप। Good. So now I send you an email that I am from the bank and you need to update your bank details. The moment you click, a ditto site of the website will open, SBI. तुम उसमें क्या डाल दोगे? लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और फिर कह रहे हैं SMS आया बैंक खाली। तो बॉस ये फिशिंग कहलाता है। हैकिंग खूब हो रही है, डिफेसमेंट। अभी एक VIP हैं दिल्ली के, उनकी वेबसाइट डिफेस कर दी गई, उस पर लिखा आ रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि ये लोग क्राइम कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिमिनल्स यहाँ भी बैठे होते हैं, इंटरनल होते हैं। उन तो नाम डाल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन एक यंग हैकर, क्योंकि मैं अभी एक स्कूल में गया था, दिल्ली के एक स्कूल में बुलाया, बालकनी थी, 3500 बच्चे बैठे थे नीचे, ऊपर बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम था, ऊपर से एक छोटा सा बच्चा हैरी पॉटर जैसा क्यूट, 6th क्लास का, चश्मा लगाए, क्यूट सा, आई एम अ एथिकल हैकर, ही सेड दिस। और सब बड़े वाले जो थे ना 10th 11th, वो तो पिटे हुए बैठे हैं चुपचाप। वो तो और कुट के जमाने के पैदा हुए हैं ना, वो और कुट में, ये फेसबुक में पैदा हुए हैं। उन्होंने तो सब जिंदगी देख ली। सबसे ज्यादा उछलते हैं स्कूलों में 6th 7th 8th। तो दिस 6th गाय सेड, सर इफ आई एम यूजिंग अ VPN हाउ विल यू ट्रेस मी? मैंने, बेटे तूने सबके सामने पूछ लिया, अलग से बताऊंगा। I was shocked to hear this question that a 6th standard boy can ask me that I am using a VPN network, how will you track me? So you are an investigation expert, tell me how will you track me? मुझे चैलेंज कर रहा था छोटू सा, इत्तू सा। So please you have to be very careful with this hacking thing. बैंकिंग फ्रॉड्स, जैसा मैंने आपको भी कुछ उदाहरण दे दिए। मेजर इशू यही है, साइबर हाइजीन और एटिकेट्स। हाँ, ये एक सर्वे हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने किया, उसमें पता चला कि हमारे देश में हर 10 में से 5 बच्चे बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, हर 10 में से 5। तो देखिए, जैसा अभी बताया आपको शुरू में पवन सर ने भी, कि आपको खुद सेफ रहना है, और हम सेफ रहते ही नहीं है। एक प्रोफाइल खोल लीजिए फेसबुक के ऊपर, पूरा खानदान खुल के आ जाता है, और फिर कहते हैं कि साहब साइबर स्टॉकिंग हो गई। आपने डाला कमिटेड टू, तो क्यों डाला? वो जो भाई साहब जो मन में चाह रहे हैं, उनका अंदर का प्रेम चोपड़ा जाग जाएगा देख के, वो फौरन जाएंगे और एक नकली प्रोफाइल बना देंगे। नहीं समझे आप? So this is called cyber stalking. So if you look at this Microsoft figure, out of 10 every 5 students are cyber bullied, and these are few of the very popular cases which recently helped. 11 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली जब उसकी प्राइवेट फोटोग्राफ्स लीक हो गई फेसबुक पे। ये एक नई बीमारी पैदा हो गई आज की जनरेशन में, वर्चुअल सेक्स, अंग्रेजी में से सेक्सटिंग भी कहते हैं। पर्सनल फोटो शेयर करते हैं बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड, और जब वो लीक होते हो, लीक क्या होंगी यार, मतलब स्मार्टफोन को हैक करना इज वेरी इजी, वेदर यूजिंग व्हाट्सएप एंड ऑल, जैसा अभी सर ने बताया। मतलब, और तुम लोग देखते हो, अच्छा पढ़े लिखे हो, इंग्लिश जानते हो, जब ये इंस्टॉल करते हो ना एप्लीकेशंस मोबाइल पे, तो आता भी है, आई विल रीड ऑल योर SMS, आई विल मॉडिफाई एंड डिलीट योर USB स्टोरेज, आई विल ट्रैक योर लोकेशन, है ना, आता है। और हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं, नीला बड़ा सा बटन, आई एक्सेप्ट। वो खुले में कह रहा है, खुले में, भाई साहब तुम्हारा फोन गया, मैं हूं तुम्हारे फोन का मालिक। तो बॉस, ये केसेस हो रहे हैं। 14 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया, इधर 11 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये जलंधर का एक केस था, हमारे पास आया था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप की प्रॉब्लम थी। मैडम का कोई फ्रेंड था 3 साल से, वो ब्रेकअप हो गया। अच्छा, ये जनरेशन में ही होता, हमारे यहाँ नहीं होता था सब। ब्रेकअप पैचअप तो ऐसे होते जैसे दिन में कपड़े बदलते 3 बार। सुबह स्टेटस मैडम का सिंगल, दोपहर में कॉम्प्लिकेटेड, रात को कमिटेड, और 12 घंटे बाद फिर सिंगल। समझ में नहीं आता। और आप एटीट्यूड देखिए,
मतलब see, don't take my words offensive, because I have handled so many cases of these problems of kids, and every day I'm telling you I get 30 to 40 complaints. और मालूम है कंप्लेन, मेरी फेक प्रोफाइल बना दी, मेरी फोटो गंदी करके डाल दी किसी ने। मतलब रोज की मुसीबत है, ऐसे खून पीते हैं। पहले तो फोटो देखो, शीशे के सामने ही हो, और भाई साहब नीचे इंग्लिश पढ़िए, उसकी कितनी बढ़िया इंग्लिश लिखी होती है, यू लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी। सॉरी, हॉट नहीं बोलते, HAWTT। और मैडम का जवाब सुनो, बाय गॉड, वो 2 लाइक लगाती नीचे और 3 स्माइली पीले वाले, और उसके बाद लिखती है थैंक यू। वो यू पे उंगली दब जाती है उसकी। Am I right or wrong? Say I'm wrong? Right? What is this? अब बात पूछो, in real life you're standing outside and somebody gives you the same comment. चप्पल में, और वो पुलिस को और परेशान करोगे, देखो मुझे छेड़ा, ईव टीजिंग हो रही है, और वहां पे क्या कह रहे हैं, थैंक यू। नहीं, थैंक यू भी नहीं, मुआ मुआ मुआ। और फिर उसके बाद परेशान होते, केस हो गया, ये हो गया, मेरी फेक प्रोफाइल बन गई। तो आप पहले तो अपने रिलेशनशिप्स को संभालिए और सोशल मीडिया को समझिए कैसे यूज करते हैं, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये सोशल मीडिया पे जो क्राइम हो रहा है, स्पेशली गेटिंग चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल, एंड these marriage problems which I am seeing every day, I see these marriage problems happening. So please control your emotions, try and be happy with your one friend. If you can't, have a decent breakup. Is that clear? अब ब्रेकअप हो जाए तो पुराने चैट्स को इंटरनेट पे मत डाल देना, सर ने बताया 66 की धारा लग जाएगी, 3 साल, कोई नहीं छोड़ेगा। Alright, so if talking about these cases of bullying, let me just show you some vulnerabilities of how to protect yourself online. This is just a simple example. ये एक तस्वीर मैडम की है ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे, और उसको नीचे एक हॉलीवुड एक्ट्रेस से जोड़ के एक तस्वीर बना दी गई। So this is how morphing takes place. So that's a message to all the young girls who think they're very beautiful, and they should be. Yes, every girl is a beautiful girl. So don't publicize yourself online with thousands of pictures. Don't keep updating them, and don't put revealing pictures. But it's good that you're going to Goa. I know if you go to Goa beach, you will not go in a suit and a tuxedo, will you? साड़ी पहन के जाओ गोवा। अबे तो गोवा तुम गए तो फेसबुक को क्यों दिखा रहे हो? व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो डाल रहे हैं सब गोवा बीच यूं, और फिर कह रहे हैं शिकायत मेरे पास कि साहब मेरी फोटो गंदी साइट पे डाल दी, XXX पता नहीं XYZ.com. So be very careful with the pictures. It can happen like this also. See, so anybody can morph you. तो गर्ल्स ज्यादा खुश ना हो, बॉयज के साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है। And looking at this, IT Act has already been covered, so I'm not touching it. But 66E में एक ध्यान देना चाहूँगा, because it is called violation of privacy. Whoever intentionally, knowingly captures, publishes, transmits the image of a private area of a person without his or her consent is violation of privacy. तो ये आजकल जो मैं सेक्सटिंग के केसेस देख रहा हूँ बॉस, तो जरा बच के रहें। अगर आपको इतना प्यार है अपनी गर्लफ्रेंड से तो रियल लाइफ में करें, ज़्यादा बेटर और खुश रहेंगे। इंटरनेट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक, I will just try to ensure that please you know these settings or not. You can't see it on the screen, but go to your privacy settings and read every line very carefully. You tend to ignore them. Thousands of your profile are vulnerable. How? I will just put your email address or your phone number on the search bar and I'll get to your profile. This is wrong. I can search your pictures and last updates on Google because इसमें last line पे लिखा होता है, do you want to link your profile to a search engine? वहाँ on लिखा रखा है आपने। क्या कर रखा है आपने? इसे ऑफ कर दीजिए। काय को दिखाएं भाई गूगल को हमारे पर्सनल प्रोफाइल में क्या चल रहा है। इसके बाद ये टाइमलाइन और टैगिंग सेटिंग्स हैं, यहाँ आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं रेजोल्यूशन की वजह से, बट दी सेटिंग्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशल। इनको पढ़िए और इनको एनेबल्ड रखिए। नो वन शुड टैग यू विदाउट योर परमिशन। 4 दिन से मैं बाहर था, विदेश में था, मैंने फेसबुक पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरे फोन आता है एक फ्रेंड का, वो तुझे क्या हो गया? मैंने क्यों, मेरे को क्या हो गया? कैसी गंदी गंदी तस्वीरें डाल रहा है अपनी वॉल पे। मैंने नहीं डाली, जैसे ही खोला देखा भाई साहब किसी ने मुझे टैग किया हुआ था और इतनी गंदी गंदी तस्वीरें। तो बॉस अपना टैगिंग ऑन रखो जिससे नो बडी कैन टैग यू विदाउट योर परमिशन।
एंड वॉट एवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज यू आर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक केस सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, फेसबुक से रिलेटेड है। हमने पकड़ लिया ना। अच्छा, मेरा प्लस पॉइंट क्या है कि मैं तीनों एंगल देख रहा हूं। विक्टिम मेरे पास आता है, आई एम एन एडवाइजर टू साइबर क्राइम, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं, और हमारी पुलिस पकड़ के लाती है, और पुलिस पूछती बहुत प्यार से, बहुत प्यार से पूछती है, तो वो सब बताने लगता है। बेचारा होते तो यही है 23, 24, 25, मैंने आज तक की उम्र में 40, 50 से ऊपर तो पकड़ा ही नहीं। पकड़ूंगा कहां से, उन्हें पहले WW तो बता दो। तो वो पकड़े वो जाते हैं हैकर्स। खैर, केस सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक लेडी हैं, शी इज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, शी इज टेकिंग अ लेसन, लेक्चर ले रही हैं। अचानक उनके मोबाइल पे लिख के आ जाता है सिम फेल्ड, रजिस्ट्रेशन फेल्ड। पहला रिएक्शन होता है अपनी सिम निकालेंगे, बैटरी निकालेंगे, साफ करेंगे, लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ। क्लास चलती रही, 5 बजे लेक्चर खत्म हुआ, मैडम गई, मोबाइल कंपनी ने कहा आपकी सिम खराब है, कल आइएगा। कल गई, दूसरी सिम दी, बोले 3 घंटे में एक्टिवेट होगी। 3 घंटे में एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट होने के आधे घंटे के अंदर मैसेजेस आए बैंक से कि सारा पैसा गायब। 1,77,000 रुपये उनके खाते से निकल चुके थे, 177। हमारे साइबर सेल में केस आया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 3 हफ्ते के अंदर कल्प्रिट को पकड़ लिया गया। एक यंग लड़का निकला, पकड़ा गया, उसको पुलिस ने अपने प्यारे तरीके से पूछा, भाई साहब ने कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है एक ATM मशीन से। जब वो एक ATM में गया, उसने एक बुजुर्ग वर्ग लेडी को अंदर जाते हुए देखा। ATM से उन्होंने कैश निकाला, उन्होंने कैश और जो स्लिप निकली थी वो डस्टबिन में डाला है। स्लिप के ऊपर अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर और बैलेंस अंकित होता है। बात सिर्फ इतनी है कि आगे के डिजिट क्रॉस होते हैं, पीछे की डिजिट दिखाई देती हैं। उसने वो स्लिप उठाई, स्लिप से रिवर्स इंजीनियरिंग से अकाउंट नंबर निकल आएगा, ब्रांच से निकल आता है। क्योंकि जो शुरू के कट्टस होते हैं ना, वो IFSC कहते हैं उसको, वो गूगल पे मिलते हैं, IFSC कोड वो गूगल पे मिल जाते हैं। हाँ, तो गूगल पे हर चीज़ का जवाब है। खैर, अकाउंट नंबर से रिवर्स निकाला, नाम पता चल गया, नाम को फेसबुक पे डाला, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर पता चल गया। प्रोफाइल से बहुत सारी जानकारी मिल गई, डेट ऑफ बर्थ सब लोग डालते हैं, मदर्स नेम सब लोग डालते हैं, आजकल तो पूरा खानदान डालते हैं हम लोग। अब तो मैंने देखा ग्रैंडफादर्स भी आ गए फेसबुक, पता नहीं कैसे आए, आ गए। लेकिन एक तो आंटी, उनका तो बच्चा आ गया जो अभी वहाँ है नर्सिंग होम में, पैदा हुआ अभी नेपी में, उस पर लिखा है डूइंग नथिंग। मम्मी ने ही प्रोफाइल बना दी उसकी फेसबुक, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो डेट ऑफ बर्थ मिल गई। अच्छा, आप लोगों को अरे भारत सरकार की एक वेबसाइट है ई-गवर्नेंस की, उसे कहते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। उसमें एक बटन दे रखा है हमें, नो योर पैन। उसने नो योर पैन पे क्लिक किया, उसने सिर्फ 2 चीजें मांगी, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। लास्ट नेम, उसने 2 चीजें दी, तो उसको क्या मिल गया, पैन नंबर। उसने बड़ा प्यारा सा पैन कार्ड बनाया, फोटोशॉप में बन जाता है आजकल। हाँ, बन जाता है। फोटोकॉपी तो हम लोग ऐसी बांटते हैं ना पैन कार्ड की, किसी को भी दे देते हैं। उसे पैन कार्ड बनाया, एक छोटे से थाने में गया और एक एप्लीकेशन लिखी, थाना महोदय मेरा ये मोबाइल नंबर चोरी हो गया है। कांस्टेबल बोला चोरी नहीं, गुम गया लिखो गुम गया है। उसने लिखा गुम गया है, उस डबल कॉपी पे उसने ठप्पा लगवा लिया। आप में से कभी किसी का फोन खोया है? आपने अपनी सिम इशू कराई, प्रोसेस याद आया, सेम ही था क्या? जब आप पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पे जब आपने वो तहरीर लिखी थी, थाना महोदय ये ठप्पा लगाया था, तो क्या आपकी कोई फोटो शोटो खींची गई थी? कोई कांस्टेबल आपके साथ घर तक आया था पूछताछ करने? काम सिर्फ एक ठप्पा लगवा लिया आपने। नकली पैन कार्ड और उस कागज से उस आदमी ने मैडम की सिम इशू करा ली। क्या इशू हो गई? सिम। मैडम के फोन पे जब वो लेक्चर ले रही थी, क्या लिख के आ गया? सिम फेल्ड, रजिस्ट्रेशन फेल्ड। आगे की कहानी, उसने गया बैंक की वेबसाइट पे, बैंक अकाउंट नंबर डाला और कहा फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड। बैंक बहुत समझदार है, उसने मोबाइल पे पासवर्ड SMS कर दिया। वो सिम उस समय किसके पास थी? किसके पास थी? चोर के पास। बैंक में घुसा, पूरा खाता खाली किया, सिम फेंकी और गायब। खैर, मेरा ये अपना तजुर्बा है पिछले 3-4 हज़ार केसेस में कि कितना भी आदमी काम कर ले, डिजिटल फुटप्रिंट मिटा नहीं सकता। और अगर आप उससे ज़्यादा सोच सकते हैं तो वो आपसे बच नहीं सकता। तो ये खैर बचे नहीं, पकड़े तो गए। लेकिन इस केस से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आप प्राइवेट डोमेन, पब्लिक डोमेन पे अपनी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हैप्पी मदर्स डे और मदर की फोटो